नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग पर्सनल बुकिंग्स और मेरे दूसरे चैनल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग। देखते हैं क्या एनर्जी है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही जो मुझे विज़न आया वो था चिकन्स का, जो छोटे चूज़े होते हैं, उनका विज़न मुझे आया फार्म एनिमल्स जैसे। अम, उससे जो मुझे मैसेज चैनल हुआ वो ये था कि फ़िलहाल किसी सिचुएशन में जहाँ पे आप होपलेस फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इट विल टर्न आउट वेरी बैड, पता नहीं क्या होगा, बुरा ही लग रहा है रिज़ल्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है आप जितना बुरा सोच रहे हैं उतना बुरा नहीं होगा। यू हैव टू हैव होप। और जितना बुरा आप सोच के बैठे हैं ऐसा नहीं होगा। ओके, होप रखनी चाहिए, आपको फेथ रखना चाहिए। लेट्स सी। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि एक और मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है वो ये है कि कोई पर्सन जो आपको ट्रिक करने आएगा, इन रिटर्न वो ट्रिक जैसे उसी को फँसा देगी। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको मैनिपुलेट करना चाहे या कोई आपका बुरा सोच के आपको अप्रोच करे, उसको क्विक कर्मा मिलेगा। इट्स लाइक जिस वजह से या जिस चीज़ से वो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है ये पर्सन, इट्स गोना बैकफायर। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। um, किसी की ओवर स्मार्टनेस जैसे यहाँ पे बैकफायर कर रही है। ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पे ना एक ऐसे दरार जैसी दिख रही है, जिसको देखते हुए जैसे कभी होता है ना क्रैक पड़ जाता है दीवार पे, वैसी विज़न है ये, वैसा लगा मुझे देखने को। एंड व्हाइल लुकिंग एट दैट मुझे ये जो एनर्जी है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की तरह लग रही है। जैसे कोई जानबूझ के या तो आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है या जानबूझ के आपके काम में अड़चन डालना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करना। जैसे कोई जानता है कि उसके इस बिहेवियर से आपको परेशानी होती है। कोई कोई भली-भाँति समझता है कि उसके इस बिहेवियर से आपको डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन फिर भी वो पर्सन बाज़ नहीं आता। आई एम आल्सो गेटिंग द नंबर 39, 39 सिग्निफिकेंट हो सकता है विद रिगार्ड्स टू दिस मैसेज। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना इस पर्सन को कहीं न कहीं उनका कर्मा वापस मिल रहा है या इस पर्सन को स्वयं कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। ओके, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। जैसे कोई जानबूझ के आपको परेशान करने, आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है इन करंट सिचुएशन, तो ये इस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से बैकफ़ायर करने वाली है चीज़। और आपके लिए मुझे एडवाइस जो यहाँ पे लग रही है ना, वो ये है कि किसी चीज़ को इतना पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को फ़िलहाल ऊपर-ऊपर तक रहने दो, ज़्यादा रिएक्ट करने की, ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट सो सीरियस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके। हुँ। आई एम गेटिंग अगेन मेरे दिमाग में मैसेज आ रहा है, दिस इज़ नॉट सो सीरियस। आपको जैसे बोला जा रहा है इस पर्सन को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसके अलावा और बेटर ऑप्शंस आगे आपको मिलने वाले हैं, या इस पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल लाइफ़ में आपके जहाँ भी अप्लाई करता है, आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए मैसेज अलग होगा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना समथिंग, जैसे अभी फ़िलहाल जो आपकी लाइफ़ में प्रेज़ेंट कोई करंट सिचुएशन है, उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन आगे चल के बहुत बेहतर अपॉर्च्युनिटी भी आएगी आपके लिए, और इसको आप याद भी नहीं रखने वाले हो। ये लिटरली आज से 2 से 5 महीने के अंदर ये चीज़ आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं रहने वाली है।
मुझे ऐसा लगता है। सो स्टॉप बीइंग सो सीरियस अबाउट इट, ओके? मुझे +9 सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग दैट +9, ओके? अम, किसी के लिए मुझे ये गेट टुगेदर जैसे इवेंट की गेट टुगेदर वाला इवेंट जैसा कोई महसूस हो रहा है। आई डोंट नो आप कोई गेट टुगेदर में शामिल हो रहे हैं या फैमिली सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कोई इवेंट का पार्ट आप बन रहे हो, ओके? बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना हो रहा है आपका अगले कुछ दिनों में, समथिंग लाइक दैट। हुँ। मुझे लग रहा है आप अगले कुछ दिनों में किसी को हॉस्पिटल विज़िट के लिए जाने वाले हो। किसी को हॉस्पिटल में शायद आप देखने जाएँ, उनका हाल-चाल पूछने जाएँ या आपसे कोई आपका हाल-चाल पूछने आए। अम, ऐसी एनर्जी भी मुझे लग रही है। नंबर 69, 69 आप काफ़ी देख रहे हो, 52, 52। हुँ। मुझे नाम राधिका सुनाई दे रहा है, राधिका यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है एज़ अ कन्फर्मेशन साइन। अम, मुझे लगता है आप जब भी ये रीडिंग देखें, आने वाला फ्राइडे आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखें, आने वाला फ्राइडे आपके लिए इम्पोर्टेंस रख सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन हो सकती है आपकी किसी के साथ, या फिर आप कोई इम्पोर्टेंट पेपर साइन करेंगे या किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या आपको कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स। कम्युनिकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होगा ये कमिंग फ्राइडे आपके लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए ट्रैवल अपॉर्च्युनिटी भी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपकी कोई ट्रिप बन सकती है। मुझे ख़ास करके ये ऐसी जगह लग रही है जहाँ पे कोई अम्यूज़मेंट पार्क है, बच्चे बहुत होंगे आपके पास, आप ऐसी कोई जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे आपको बच्चे बहुत मिलेंगे अपने आस-पास। समथिंग लाइक दैट। हुँ, ओके, लेट्स सी। यहाँ पे मुझे कोई क्रॉकरी शॉपिंग करता हुआ दिख रहा है अपने विज़न में। आप कोई जैसे आई डोंट नो लाइक आप क्रॉकरी शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने किचन के लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। अ कन्फर्मेशन साइन फॉर समवन। मुझे वियतनाम भी सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो इफ समवन इज़ ट्रैवलिंग टू वियतनाम शॉर्टली। लेट्स सी कार्ड से और क्या स्पेसिफिक मैसेजेस हमें मिल सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेक। लेट्स सी। oops hmm all right, मुझे वर्ड क्लू सुनाई दे रहा है, जैसे कि आपको किसी चीज़ का क्लू मिलने वाला है, आपको एक हिंट मिलेगा कि नेक्स्ट अभी क्या होगा आपकी लाइफ में। बहुत जल्दी आपको एक क्लू मिलने वाला है कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में होने क्या वाला है। ओके, लेट्स सी। जैसे कोई इशारे में आपको कुछ कह जाएगा, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है या फिर आप ऐसी कोई जगह पे जाएँगे और आपको सडनली जैसे कुछ क्लिक करेगा, आपको सडनली जैसे एक क्लू मिलेगा कि ओह माय गॉड! आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट इन माय लाइफ। या फिर ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपसे आके
कुछ ऐसी बात कह दे कि आपको लगे अच्छा तो ये चल रहा था, यू नो, you're getting some sort of clue or hint very soon. Let's see if I can pick something up in the reading. Okay, this one. So let's start from here. Oh wow. The Fire Prince, optimism and aggression with number 40. You have 33, embrace effortlessness. Number 20, gratitude or forgiveness. मुझे ऐसा, आई एम गोना से समथिंग, अभी इस किसी सिचुएशन में अगर आपकी किसी से नोक-झोंक हो रही है, आपका किसी पे बहुत गुस्सा हो रखा है, जैसे आप किसी से बहुत या तो नाराज़ हैं या खफ़ा हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कहीं न कहीं बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन को जाने दो, फ़ॉरगिव करो। बिकॉज़ नेक्स्ट जो आपकी लाइफ़ में आ रहा है ना, जैसे ही वो सिचुएशन चेंज होगी, ये आपके लिए मायने भी नहीं रखेगा। लाइक लिटरली आप इसे भूल जाएँगे। आप ऐसी एनर्जी में चले जाओगे ना कि दिस इज़ नॉट इवन गोइंग टू मैटर टू यू। मैसेज ऑफ कंसर्न, आई थिंक ये मुझे किसी के हेल्थ से रिलेटेड लग रहा है। आपके फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकता है किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो जिसके चलते आप उन्हें विज़िट करने जाएँ। मुझे ये कॉफ़ी कप में भी मैं पिक कर पा रही थी, ये शायद वैसी एनर्जी है। हैंग ऑन। या फिर ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अ, किसी पर्सन से जिनसे आपकी नाराज़गी हो या आप नो कॉन्टैक्ट में हो कुछ टाइम से, उनसे रिलेटेड या उनकी फैमिली में किसी को जैसे हेल्थ इश्यू हो रहा हो, आपको ऐसा सुनने में आए। ओके, लेट्स सी। ओह माय गॉड! डैम! किसी की किसी में ना जैसे मैं चिड़चिड़ापन थोड़ा-सा चैनल कर रही हूँ, जैसे किसी का चिड़चिड़ापन यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है, छोड़ो उस बात को, छोड़ दो उस बात को। एनीवेज़, लेट्स सी। यू हैव 3 ऑफ wands, यहाँ रखते हैं इसे। मून, देखिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई मीन कम ऑन मैन। ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे। अगर आपको फ़िलहाल किसी से कोई शिकायत है ना, जाने दो, उसे माफ़ कर दो। आपको लिटरली रीडिंग में बोला जा रहा है कि उस रेज़िस्टेंस को छोड़ो, क्योंकि आपको ना अभी फ़िलहाल शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे, आपकी लाइफ़ कितने हद तक चेंज होने वाली है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस शिकायत को ज़रा छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ना कि कई बार शायद गलती हम कई बार जानबूझ के भी नहीं करते, अगर जानबूझ के भी कर रहे होते हैं, तो वो किसी की नासमझी होती है। और अगर कोई नासमझी में भी जानबूझ के कुछ कर रहा है और आपको उस चीज़ की प्रॉपर समझ है, आप उससे बेहतर जानते हैं, तो उस चीज़ को जाने देना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। यू नो बेटर, यू हैव मोर एक्सपीरियंस, ओके? और जब मैं ये कह रही हूँ जो टाइम इस वक़्त हो रहा है वो 15:51, 15:51 ऑन द क्लॉक। Confirmation sign for someone. Can we get any more message regarding this? Oh my God, are you kidding me? मैं क्या कह रही हूँ आपसे? अभी सारी शिकायतें छोड़ दो अपनी, ओके? 5 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम, लेकिन जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ये जो शिकायतें हैं ना, ये जो आपको कहीं न कहीं लगता है कि मेरी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, देखिए इसमें कितना बड़ा परिवर्तन है। देयर इज़ अ बिग जंप फ्रॉम 5 ऑफ पेंटिकल्स टू द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, लाइक व्हाट?
देयर इज़ अ बिग जंप, लुक एट दिस। बस यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो लग रही है ना, वो है कि अपनी रेज़िस्टेंस छोड़ो, शिकायत छोड़ो। हो गया जो हो गया, सो हो गया, खत्म हो गई बात। अगर आपको ज़रा भी किसी से शिकायत है ना, मन ही मन उसे माफ़ करो, उसे जाने दो। उसने क्यों किया, जानबूझ के किया, किस लिए किया, उसको कर्मा क्यों नहीं मिल रहा, छोड़ो उस बातों को, छोड़ो, छोड़ दो बिल्कुल। उसको वहीं पे ख़त्म करो। उस सिचुएशन में कहते हैं ना, जब गार्डन में हमें कुछ वीड्स ग्रो होते हुए दिखते हैं, कोई ऐसे प्लांट्स दिख रहे हैं, उनको छोड़ो, उनको पानी देना बंद करो क्योंकि आप चाहते नहीं वो बड़े हों, राइट? तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे कि आपका जो आने वाला कल है ना, कितना बेहतरीन है। तो अपनी एनर्जी उस चीज़ पे फ़ोकस करना शुरू कर दो। आप ऑलरेडी उस एनर्जी में जीना शुरू कर दो कि जैसे वो घटना आज घट चुकी, ये जो घटना कल घटने वाली है, अब ऐसे जीना शुरू कर दो कि आज ही घट गई, आज ही वो सुख मुझे प्राप्त हो गया, आज ही वो फीलिंग ऑफ अमेजिंग अबंडेंस आज ही प्राप्त हो गई मुझे। उसी फीलिंग से खुद को अलाइन करना अब शुरू कर दो। इंतज़ार मत करो कब होगा, इंतज़ार छोड़ो, ओके? रेज़िस्टेंस छोड़ो और ऑलरेडी उस फीलिंग में अलाइन होके जीना भी शुरू कर दो। ऐसा सोच लो कि मिल गया, हासिल हो ही गया, ठीक है? शिकायत छोड़ो अपनी। ये मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियर है। किसी की नासमझी में आपको परेशानी हुई, कोई बात नहीं, छोड़ो, अब छोड़ दो, जो हो गया आप उसे बदल नहीं सकते, ओके? चलिए और देखते हैं। अपनी भलाई के लिए छोड़ो, उसकी क्या भलाई हो रही नहीं, उसको छोड़ दो। फोकस ऑन योरसेल्फ। अपनी भलाई के लिए ही सही उस नाराज़गी को छोड़ दो, अपनी भलाई के लिए ही सही उस लैक माइंडसेट को छोड़ दो। ऐसा ही सोच लो आज अभी इसी वक़्त से कि मुझे जो कल प्राप्त होना है वो तो प्राप्त हो गया, उसी फीलिंग से अलाइन हो जाओ। ऐसा मत सोचो कि कल प्राप्त होने वाला है तो कल खुश होऊँगी मैं, आज ही खुश क्यों नहीं हो जाती? ओह माय गॉड! व्हाट डिड आई से? मैंने लिटरली आपकी कप रीडिंग जब स्टार्ट की थी, मुझे ये विज़न आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का, यहाँ पे है ये। इस असमंजस को छोड़ दो अब आप, ओके? हर्मिट एंड टेम्परेंस। आपका पेशेंस और आपका जो ये कहते हैं ना, अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है विद द हर्मिट, ऐसा मत सोचिए कि व्यर्थ हो गया, आपकी एनर्जी व्यर्थ गई, आपका एफर्ट व्यर्थ गए, या ऐसा मत सोचिए कि सब वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, अरे मैंने तो यूं ही बस किसी को अपना दिल दे दिया, चाहे मैंने यूं ही इतनी मेहनत की अपने काम में। यूं ही कुछ भी नहीं होता। बस हमें मिलने के रूप बदलते रहते हैं। कई बार हमें रिजल्ट्स जिस तरीके से मिलते हैं ना, वो रूप का परिवर्तन हो सकता है। आप सोच रहे थे कि मुझे गेट नंबर 1 से मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपको गेट नंबर 5 से मिल जाए आपका रिजल्ट। से फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर दिल से मेहनत की है, आपने दिल से किसी चीज़ में चाहे इमोशन लगाए, चाहे काम लगाया, चाहे मेहनत लगाई, कभी भी दिल से की हुई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अगर किसी ने आपसे चालाकी या छल किया भी है, किसी ने आपकी राह में बाधा डाली भी है, उसे उसकी नासमझी समझ के उसको जाने दो, अपनी भलाई के लिए जाने दो। आपकी भलाई इसी में है, क्योंकि जहाँ आपने अनवांटेड एनर्जी को ज़्यादा महत्व देना कम करा, वहीं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, ऑन अ क्लोजिंग नोट, लेट्स सी। क्लोजिंग नोट पे हम एक कार्ड लेते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। यू हैव 6 ऑफ कप्स। ये एनर्जी बैलेंस की है। ये एनर्जी खास करके आपकी इमोशनल लाइफ में, ये कहीं न कहीं आपको कह रहा है कि किसी भी चीज़ को लेके इतना इमोशनल नहीं होना है कि वो आपके लिए, बोलते हैं ना, लाइफ में नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाए। और किसी भी चीज़ को लेके
कहते हैं ना 6 क्योंकि बैलेंस की एनर्जी को इंडिकेट करता है और ये कप्स का कार्ड है। तो इसका मतलब एक इमोशनल बैलेंस के साथ चलना है। किसी चीज़ को इतना भी हेट मत करो कि वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाए और किसी चीज़ को इतना भी ऑब्सेस मत कर जाओ कि वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। लाइफ में हर चीज़ थोड़ी बैलेंस में रखो, क्योंकि आपके लिए टेम्परेंस भी आया था। ये बैलेंस और पेशेंस के कार्ड होते हैं। सो ऑन दिस नोट मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।